Good morning. Now, today we start the chapter number 4, chemical bonding and molecular structures. So, now we first start with the chemical bond. What is chemical bond? The attractive force that hold different atoms or ions together in a molecule is called chemical bond. मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ये आयंस या जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए हैं या कंपाउंड में कन्वर्ट हुए हैं, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. अब ये केमिकल बॉन्ड जो बनता है, इट फॉलो ए रूल. दैट रूल इज़ नोन एज ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल का मतलब है atoms of different element take part in chemical combination in order to complete their octet, either by losing the electron, by gaining the electron, or by mutual sharing of the electron. It means हमारे जो भी कोई भी एलिमेंट है या एटम है, उसके आउटर शेल में जो भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसकी या तो लूजिंग करता है या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिसके द्वारा कि उसका जो वैलेंसी ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना, दैट इज़ नोन एज ऑक्टेट रूल. अब ऑक्टेट रूल मीन्स इस ऑक्टेट रूल के लिए उसके जो आउटर शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन. इट इज़ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि लूजिंग और गेनिंग में या फिर शेयरिंग में वर्क पार्टिसिपेट करते हैं. उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट है, इन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को जब हम किसी एलिमेंट के साथ में या किसी एटम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस नोटेशन को हम कहते हैं लुईस सिंबल्स, जिसको कि हमारे साइंटिस्ट थे G.N. लुईस, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. The simple notation to represent the valency electron in an atom is known as Lewis symbol, जिसको कि हम फॉलोइंग एग्जाम्पल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें आपको दिखा रखा है, जैसे कि है मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, जिसको कि इन्होंने रिप्रेजेंट करा है. लुईस सिंबल इसका Mg के ऊपर इन्होंने 2 डॉट बना रखी हैं. दैट लुईस सिंबल में हम जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको आइदर या तो डॉट के द्वारा या क्रॉस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है सोडियम का, जिसमें सोडियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो उसको 1 डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करा है. तो इस तरह से हम किसी भी एटम के उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं लुईस सिंबल्स. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि किस किस तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा एलिमेंट आपस में या एटम आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं. इसके लिए हम 3 तरह के बॉन्ड हमारे इसमें काम में आते हैं. पहला है बाई द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई आइदर बाई लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेकंड है हमारा बाई शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एंड थर्ड है स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग, जिसमें शेयरिंग तो दोनों एटम करते हैं, लेकिन जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है इट इज़ गिवन बाई वन ऑफ द एटम. तो नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आयोनिक वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि आयंस के द्वारा बनने वाला जो बॉन्ड है दैट इज़ नोन एज आयोनिक बॉन्ड. इससे पहले वाले चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था 2 तरह की एनर्जी पढ़ी थी. दैट इज़ फर्स्ट इज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी से पॉजिटिव आयन बना था एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से नेगेटिव आयन बना था. तो हमारा जो लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो आयंस बने थे, कैटाइन एंड एनाइंस, वो जब आपस में जुड़ते हैं, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जिसके द्वारा वो आपस में एक दूसरे के साथ में कंबाइन करते हैं. एंड कंबाइन करने के बाद में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, दैट बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ नोन एज आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इसी का एक एग्जांपल नीचे दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. NaCl, Na के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको उसके लुईस सिंबल
1 डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट कराया है। एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो उसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन को हमने 7 डॉट्स के द्वारा रिप्रेजेंट करा है। इट मीन्स सोडियम अगर अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है तो उसका जो आउटर शेल है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी जो शेल जो बचता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो बन जाता है Na+ आयन, मीन्स कैटाइन बन गया। एंड क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा, उसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसके पास हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। एंड इट फॉर्म द Cl- आयन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड दे फॉर्म द NaCl। नेक्स्ट आती है हमारा जनरली ये बॉन्ड जो है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इट इज़ फॉर्म बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। मीन्स जो आयोनिक बॉन्ड बना है उसमें किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या किसने इलेक्ट्रॉन गेन करे, उस लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनिक बॉन्ड, तो इसके लिए 3 फैक्टर वर्क करते हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है जिससे कि उस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजीली रिमूव हो जाए, एंड दैट एनर्जी इज़ नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमारे जितने भी मेटल्स हैं उन सभी की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपने में से आसानी से लूज़ कर सकते हैं। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ईजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतना ही इजीली वो एनाइन की फॉर्मेशन इजीली हो जाएगी। थर्ड है हमारा लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी। लेटिस का मतलब है हमारा फॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टल, दैट इज़ नोन एज लैटिस। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक सॉलिड इज़ फॉर्म्ड। 1 मोल आयोनिक सॉलिड बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट एनर्जी इज़ नोन एज लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। क्योंकि जनरली हमारे जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हैं वो अपोजिट चार्ज या क्लोज पैकिंग के रूप में प्रेजेंट होते हैं, एंड इस लैटिस एनर्जी जनरली हमारी जो है आयनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसके भी फॉलोइंग फैक्टर हैं जो कि लैटिस एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट फैक्टर है हमारा साइज ऑफ द आयन। स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन ग्रेटर इज़ द लैटिस एनर्जी। सॉरी, स्मॉलर द साइज ऑफ द आयन स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, या हम कह सकते हैं नेगेटिव इज़ द वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी। बिकॉज की साइज जितना छोटा होगा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लैटिस एनर्जी वहाँ पे वर्क करेगी। सेकंड है हमारा चार्ज ऑन द आयन। चार्ज ऑन द आयन, द ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हैंस द नेगेटिव वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी मोर। तो इस तरह से ये 2 फैक्टर हैं, साइज ऑफ द आयन और चार्ज ऑन द आयन, ये 2 फैक्टर हैं जो कि हमारी लैटिस एनर्जी को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक कंपाउंड, कि हमारा जो आयोनिक बॉन्ड बना है जिनके कंपाउंड के अंदर जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है नंबर 1 इज़ द फिजिकल स्टेट। दे जनरली द आयोनिक कंपाउंड इज़ प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म। मोस्टली जितने भी हमारे आयोनिक कंपाउंड हैं दे आर प्रेजेंट इन द सॉलिड फॉर्म।
समटाइम्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइंस, कभी कभार ये आइंस के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए वी नीड ए मोर एनर्जी एंड मोर एनर्जी मीन्स हाई द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमारा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं दे आर द पोलर कंपाउंड, सो दे डिजॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। वाटर इज द पोलर सॉल्वेंट, या हम इसको कह सकते हैं चार्ज सॉल्वेंट, एंड दे आर इंसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब है जिस ऐसा सॉल्वेंट जो कि चार्ज पार्टिकल से, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर, इट इज़ मेड बाई ए H+ आयन और OH- आयन। तो वाटर इज़ मेड बाई ए नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, सो इट इज़ ए पोलर सॉल्वेंट। एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल जैसे बेंजीन है हमारा, क्लोरोफॉर्म है, इट इज़ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट बिकॉज इनके बीच में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट नहीं है, इट इज़ फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इनको हम कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो मोस्टली हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इन सॉलिड स्टेट they are poor conductor of electricity because in solid state no free electron is present, so they are a poor conductor of electricity. But in the molten state or when dissolved in water, because when in molten state free electron is present, when dissolved in water free electron is present, so they conduct the electricity. तो mostly जो electrovalent compound in solid state poor conductor of electricity, but in the molten state or in the dissolved in water they conduct the electricity. And last is the ionic reaction. Ionic reactions है because the electrovalent compound are made by the ions, so which gives very fast reactions because when the reaction is start they convert into its ion and exchange of the ions takes place and they again form the compound by combination of the different ions. So the reaction is known as ionic reactions. तो हमारे electrovalent compound form the ionic reaction because they form by a opposite charge ions. So it is a first type of bond that is formed by the losing or gaining of electron. Second bond है हमारा covalent bond. When the bond is formed between two or more atoms by mutual contribution and sharing of electrons, means जो हमारा bond है किसकी वजह से बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज द सेम एलिमेंट then it is same atom, then it is known as homoatomic, or when a different atom combined by sharing of electrons, that is known as heteroatomic molecules. अब हमारे इसमें जो शेयरिंग होती है इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड पेयर। अब हमारे शेयरिंग के बाद वैलेंसी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो कि शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। नीचे आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है फॉर्मेशन दिखाई है कि हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। फर्स्ट वाले में फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है दोनों हाइड्रोजन ने, तो इट इज़ नोन एज सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट इज़ द सेकेंड हुआ है हमारा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो दैट इज़ नोन एज डबल बॉन्ड। इसी तरह से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं, उसके अंदर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एंड इट फॉर्म द ट्रिपल बॉन्ड। अब हमारे इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर देखिए कि इसमें जो ओवरलैपिंग वाला जो सर्किल है जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बॉन्डेड पेयर, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन ईच ऑक्सीजन एटम शेयर है 2 2 इलेक्ट्रॉन ईच, तो इसलिए इनको हम कहते हैं बॉन्डेड पेयर।
इसके अलावा इस ओवरलैपिंग सर्किल के बाहर ऑक्सीजन एटम के पास में, हर ऑक्सीजन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तीसरा हमको जो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दिखा रखा है कि किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फिजिकल स्टेट। मोस्टली हमारे जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड है मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन द लिक्विड और गैसियस स्टेट। सम कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। सेकेंड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो बिकॉज द जो कोवेलेंट बॉन्ड है इट इज़ ए वेरी वीक बॉन्ड, बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही नहीं है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज़ ए वीक बॉन्ड, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। थर्ड है सॉल्युबिलिटी। दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन द पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड insoluble in the polar solvent. Electrical conductivity, mostly these compounds are bad conductor of electricity because no free electron is present, so they do not conduct the electricity. And last is the molecular reaction, क्योंकि इनके बीच में आयंस तो होते ही नहीं है, इसलिए आयनिक रिएक्शन नहीं होती। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करता है तो इनके बीच में जो रिएक्शन होती है दैट रिएक्शन इज़ नोन एज मॉलिकुलर रिएक्शन, जो कि बहुत धीरे धीरे स्लो रिएक्शंस होती हैं। तो इस तरह से दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. It is also formed by the mutual sharing of electron between the two atoms, but the shared pair of electron is contributed only by one of the two atoms. Means sharing के द्वारा तो बनता है ये बॉन्ड, लेकिन जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो जिन दो एटम के बीच में शेयरिंग हो रही है उसमें से किसी एक एटम के द्वारा ही वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर के लिए दिए जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। जनरली इसको हम एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है शेयरिंग के लिए उसको हम डोनर कहते हैं, और जो रिसीव कर रहा है, गेन कर रहा है शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन को, उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। तो हमारा ये एरो का साइन डोनर से एक्सेप्टर की तरफ मूव करता है। इसी का एक एग्जांपल यहाँ दिखाया इन्होंने। अमोनिया जो है बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो ये दोनों जो है इसके साथ में देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ है, तो दैट इज़ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज़ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड इसी से ही कि अब हमारे जो आयंस हैं जो कि एक से ज़्यादा एटम से मिलकर के बने हुए हैं, या हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड है उनके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, इसी को हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में ये फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, जिसको कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू दैट एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर, लुईस के फॉर्म में स्ट्रक्चर होना चाहिए, इज़ इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। मीन्स उस एटम के वैलेंसी शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, कि वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड या शेयरिंग करने में या बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं करा है, दैट इज़ द -हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, -हाफ
टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका हम हाफ कर देंगे, जिसको कि इन्होंने देखो नीचे एक ओजोन में इन्होंने कैलकुलेट कराया है किस तरह से फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो ओजोन द फॉर्मूला इज O3, जिसको कि 3 नंबर से रिप्रेजेंट करा है 1, 2 एंड 3। हम एक एक करके तीनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालेंगे और फॉर्मल चार्ज निकालने के बाद फिर टोटल फॉर्मल चार्ज देखेंगे, क्योंकि O3 पे ओजोन पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, आइदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज है, टोटल फॉर्मल चार्ज वो 0 आना चाहिए, उसी को ही हम यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 1, 2, 3 मार्क्स दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के आउटर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ बॉन्डेड पेयर कितने हैं। देखो बेटा 4 इधर हैं, दूसरी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इसका 4 इधर है और एक ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 6। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा, कितना आएगा +1। सेकंड, अब हम सेकंड नंबर का निकालते हैं, जो कि ऑक्सीजन है हमारी डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। तो उसके लिए देखो 6 - 4, लोन पेयर कितने हो गए 4 है इसके पास, माइनस हाफ बॉन्ड कितना बना रहा है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस हाफ 4। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0। अब हम थर्ड वाले को लेंगे तो 6 - 6 कितने हैं, बॉन्डेड कितने हैं, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 6 ही लोन पेयर प्रेजेंट है, माइनस हाफ इंटू 2, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनना है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इसका आंसर आएगा -1। अब तीनों को यदि हम प्लस कर दें, +1, 0 और -1, तो टोटल फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा 0। इट मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज, ओजोन के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है।